सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अमेरिका में कल क्या हुआ, काफ़ी लोगों को तो पता चल गया होगा। हुआ ये कि मैच के दौरान अचानक फ़ज़ा में इमरान खान का नाम, और पूरा स्टेडियम जो था वो इमरान खान के नारों से गूंज उठा। यहाँ पे ये मैं बता दूं, चले मैच तो क्या हारना, हम तो हर चीज़ ही आजकल हारे हुए हैं। और आप सबके इल्म में है कि जब आप अपने रिश्तेदारों को तरजीह देंगे और उनको हर जगह पे कहेंगे कि आप ये भी संभालें वो भी संभालें, मोहसिन नकवी की बात कर रहा हूँ, और वज़ीर दाखिला भी वो है, और ये अब आप सबके इल्म में है कि उस पे इल्ज़ाम आ रहा है कि उसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। जब से ये गवर्नमेंट आई है उस वक़्त से अगर इनका कोई बंदा, जिस तरह पिछले दिनों वज़ीर आला जो है वो किसानों से मिली, किसानों का बेड़ा गर्क हो गया। ये पासपोर्ट नहीं लोगों के बन रहे, वज़ीर दाखिला ये लोग पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। पिछले दिनों यहाँ भी एक दोस्त मिले तो उनकी बेगम ने पाकिस्तान जाना था, तो वो कहता वो सिर्फ जो एक तरफ का पासपोर्ट नहीं मिलता, वन साइड, वो वाला लेके वो गई है, वहाँ पे उसकी कोई वफात हो गई थी। ये क्रिकेट वो भी प्रोग्राम बढ़ गया। लेकिन जो इसमें चीज़ें है वो ये है कि जल्दी तरीके के साथ आप सिस्टम को जब चलाएंगे, जब आप कहेंगे कि जनाब हमसे ज़्यादा कोई समझदार नहीं, चाइना गए वहाँ से जिल्लत और रसवाई लेके वापस आए। कुछ कंपनियां हैं वो चाइना की, उन्होंने पाकिस्तान में भी काम बंद कर दिया। क्रिकेट गया, आप देख लें आके बयानात यही होते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के कि पाकिस्तान की तरक्की को कोई नहीं रोक सकता। तरक्की अब आप देख लें क्या है, आप खुद फैसला करें क्या तरक्की हो रही है। कल कॉमर्स में एक साहब ने लिखा, मैंने और क्यूम साहब ने प्रोग्राम किया था इसी पे चाइना पे, तो उन्होंने लिखा जी आपकी सोच ठीक नहीं। हमारी सोच ठीक नहीं सर, लेकिन पाकिस्तान के जो हालात है, अगर तो आप वहाँ पे रहते तो आपकी सोच में तब्दील नहीं कर सकता। वजह ये है कि आपको गुलामी की आदत पड़ चुकी है, आपको जूते खाने की आदत पड़ चुकी है। पूरी दुनिया में कोई जगह बता दे जहाँ इज्जत हो इन हुक्मरानों की। पाकिस्तान एक ज़बरदस्त मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं, मगर वहाँ पे रहने वाले आज तक जो कौम अपने आप को गुलाम समझती है, और होता यही है, मैंने कई दफ़ा बताया कि जब लंबे अरसे तक कई परिंदे जो होते हैं ना वो पिंजरे में बंद हो, तो पिंजरा खोल भी दो तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर तो आप लोगों की ये हालत हो चुकी है। ये मुझे बताइए कि पूरी दुनिया से मांगने का ठेका आपने लिया हुआ है। हम तो यही कहते हैं कि अपने पाँव पे खड़े हो, ये चोरों को पकड़ो, ये लुटेरों को पकड़ो, कच्चे के डाकू को पकड़ो, पक्के के डाकू को पकड़ो, जरदारी को पकड़ो, शहबाज शरीफ को पकड़ो, नवाज शरीफ को पकड़ो। ये लोग अरबों रुपये मीडिया पे लगा चुके हैं। और कल इमरान खान के इस प्रोग्राम ने, जिसने भी बड़ा बड़ा काम किया, प्राइवेट प्लेन के ज़रिए जो बैनर हवा में लहराया गया, मेरा ख्याल है कि मरियम हो या नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, अरबों रुपये लगा के भी अपने सोशल मीडिया को इस तरह कामयाब नहीं कर पाए। और मैं ये भी बता देता आपको, मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये हुआ प्राइवेट तौर पे ये सारा कुछ। और फिर जब ये टीम हार रही थी तो जो तमाशाई थे वहाँ पे गालियाँ दे रहे थे। कल की माँ बहन इनकी एक की हुई है, और बताया जा रहा है कि ये वहाँ पे खाबे शाबे खाते रहे, फैमिली लेके गए हुए थे। ये पिकनिक जिस तरह गवर्नमेंट मना रही है, इसी तरह क्रिकेट टीम भी पिकनिक मना रही है। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि पाकिस्तान जीते हारे, हमें गालियाँ पड़े। जब आपके हुक्मरानों की गैरत मर जाती है तो पीछे फिर हर चीज़ जो है उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। अंदाज़ा लगाए कि अमेरिका से हार गए, इंडिया से हार गए, और स्कोर भी आपको पता कोई इतना बड़ा नहीं था। तो ये चीज़ें है कि मुल्क में हर जगह पे इस तरह काबू उसको किया गया है कि यहाँ पे कोई हमारा बंदा होगा, जिस तरह फौज से कोई रिटायर होता है जनरल, तो ये जनाब उनको ऊपर बैठा देते हैं। जो आम पब्लिक है, गरीब का बच्चा या अमीर का बच्चा,
या कोई पढ़ा लिखा हुआ डिग्री लेके जलील खुरार हो रहा है, उसको नहीं ये देंगे। वो बूढ़े को देंगे, ताकि वो कहते हैं ये बूढ़े जो है ये वक्त मरते भी नहीं है, ये जब तक बैठे हुए हैं, ये मुल्क की जो हालत कर दी वो आप सबके इल्म है। आप सबको पता होना चाहिए हर इदारे में कौन बैठा हुआ है। आए दिन यहाँ पे सोशल मीडिया पर तस्वीरें चलती हैं, क्योंकि ये मुल्क जो है इस वक्त बाकायदा तौर पर आप समझे पूरी अवाम को अगवा किया हुआ है इन्होंने, और अपनी मर्जी के मुताबिक चला रहे हैं। रोजाना जिल्लत और रसवाई होती, फिर आके को बयान दे के फिर वहाँ पे बैठ जाते हैं। अभी वो अपोजिशन की तरफ से एक है पेशगोइयाँ करने वाले सिंध के मंजूर वसान साहब, उन्होंने कहा ये 3 माह के अंदर अंदर गवर्नमेंट जा रही है, आपस में कोई इख्तलाफात पड़े हुए भी। वहाँ पार्लियामेंट में आप कौन सा अवाम के मसाइल हल करने के लिए आते हैं? आप तो अपने एक दूसरे को गालियां देने के लिए, जूते मारने के लिए, पेपर फाड़ने के लिए, ये तमाशबीनी है साहब, तमाशबीनी के लिए आते। अंदाजा लगाए कि जिस तरह पाकिस्तान की ये हालत इन्होंने कर दी है, मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब इनको मुझे ये भी फिक्र है कि कोई पाकिस्तानी ऐसा है भी नहीं जो इनको आज़ाद करा सके, कोई और ही ना इनको आज़ाद करवाने आ जाए। जो बांग्लादेश की हालत बनी थी आप सबके इल्म में, और लोग बड़े कहते हैं नहीं जनाब ये नहीं होगा वो नहीं होगा। जब बांग्लादेश का ये सब कुछ हुआ था तो उस वक्त भी सब ये कह रहे थे, उससे पहले भी कह रहे थे कि बड़ी दुआओं के साथ पाकिस्तान बना। दुआएं होती हैं अगर आप हिम्मत करें। आप सारा दिन इधर घर बैठे रहें और कि मुझे कोई रोटी दीजिए, कोई रोटी दीजिए, सारी ज़िंदगी कोई नहीं दे के जाएगा। किसी को बताया भी नहीं मैं घर बैठा दुआ कर रहा हूँ। और बाबा बाहर निकलना पड़ता है, अपने हालत को चेंज करना पड़ता है, जदोजहद करनी पड़ती है, फिर जाके तब्दीली आती है। जिस तरह दुआओं पे जोर और काम कोई भी इंसानों वाला नहीं और जनाब हमारी हालत बदल जाएगी, इस तरह नहीं होता। साथ आपको हिम्मत करनी पड़ती है, और हिम्मत आपने ये भी करनी पड़ती है सबसे पहले आपको अक्ल हो कि किस रास्ते से जाके रिज़्क मिलेगा। ये नहीं कि पता भी ना, और वैसे ही पागलों की तरह जिस तरह आजकल ये सारे हुक्मरान टकरे मार रहे हैं, इनको पता ही नहीं। वो एक ड्रामा लगता होता था, मुझे भूल गया नाम, वो 2 आंधे बने हुए थे, बब्बू बुरहान और मेरा ख्याल एक और था, मुझे याद नहीं आ रहा, देर हो गई है। वो एक दूसरे के आपस में एक दूसरे के अंदर जा जाके वाजरे सी, पंजाबी में बता दूँ तो जनाब, ये मैं आपको इसलिए बताता हूँ कि इस वक्त ये हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान में आप क्रिकेट ले ले, आप गंदम ले ले, आप चीनी ले ले, आप सियासतदान ले ले, सब रबिश माल वहाँ पे आपको नजर आएगा। गंदगी के ढेर, वो गांव में जाए ना तो बाहर वो गंदगी के ढेर नहीं लगे होते, वो हालत है। उससे भी बदतर हालत कर दी इन्होंने, क्योंकि ये गंदगी है। और जब तक इस गंदगी को साफ नहीं करेंगे उस वक्त तक आप पाकिस्तान की हालत तब्दील होती नहीं देखेंगे। ये जो दावे करते हैं ना सोच गंदी, एक दिन भी बगैर मांगने के मुल्क चला के दिखाओ, सोच गंदी, अपनी अच्छी सोच के साथ चलाओ ना, क्या ख्याल है? तो नहीं चलेगा। तो जनाब, पाकिस्तान में इस वक्त इमरान खान ने बगैर पैसों के, एक पैसा नहीं उसका खर्च हो रहा मीडिया पे, लोग खुद पैसे लगा, इतनी तस्वीरें औरतों ने पकड़ी, मर्दों ने पकड़ी हुई, हर जगह यूरोप में चले जाए, अमेरिका चले जाए, जहाँ मर्जी चले जाए, तो अवाम के दिल जो होते हैं वो मोहब्बत से जीते जाते हैं। वो ज़बरदस्ती नहीं, झूठे केस बनाकर इसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो, ये कर दो, वो कर दो। ये तमाशबीनी जो है बंद करो यार, खुदा के बंदो। चैनल को सब्सक्राइब करो। आज बड़े प्रोग्राम में एक सनम जवेद के बारे में प्रोग्राम किया जाएगा। यूरोप के जो इलेक्शन थे उस पर भी चलेंगे आज, जर्मनी, और साथ ही 2-3 बड़े दिलचस्प प्रोग्राम हैं। चंद मिनट के भी कुछ प्रोग्राम आ रहे हैं, तो ज़रूर देखिएगा, जुड़े रहे हमारे साथ।